अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज़ मोहम्मद उमैर और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जो है थंबनेल के बारे में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि थंबनेल की यूट्यूब वीडियोस के लिए क्या अहमियत है। एक थंबनेल अच्छा होगा तो लोग आपकी वीडियो को देखेंगे। अगर आपका थंबनेल ही अच्छा नहीं होगा तो लोग आपकी वीडियो को देखने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इसलिए किसी भी वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि उसमें लाइक्स ज़्यादा हों और व्यूज़ ज़्यादा हों तो उसका थंबनेल सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। तो आज हम वीडियो में सीखेंगे कि अच्छा थंबनेल कैसा होता है। तो चलिए बगैर किसी इंतज़ार के चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने pixlr.com की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आप अगर पिक्सलर की वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिएट ए न्यू इमेज लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पेज की डायमेंशंस पूछेगा कि आपने पेज की डायमेंशंस कौन सी रखनी है। तो यहाँ पे जो यूट्यूब के लिए मोस्टली यूज़ होता है वो 720p यूज़ होता है। आप 720p पे क्लिक करें और उसके बाद ही ट्रांसपेरेंट पे चेक लगा दें। उसके बाद क्लिक करेंगे तो ये आपको आपका इमेज जो है वो इस तरह का ऊपर मिलेगा। तो थंबनेल के लिए सबसे पहले आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक अच्छा सा बैकग्राउंड, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है वो अच्छा होगा तो आपका थंबनेल अच्छा बनेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप गूगल से कोई सा भी अपनी पसंद का बैकग्राउंड जो है वो किसी किस्म का डाउनलोड करके रख लें। मैंने जो है पहले किया हुआ है। तो इसके लिए मैं ये लेयर वाले कॉलम में जाऊंगा और यहाँ पे आप देखें ये ओपन इमेज एज ले लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी आपने अपना बैकग्राउंड वगैरह सेव करके रखा है वहाँ पे आप इसको सर्च करें और डबल क्लिक करें तो ये आपका बैकग्राउंड जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो साइज़ है वो छोटा आ रहा है और जो हमने डायमेंशन सेट की हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। तो आपने क्या करना है कि एडिट इमेज पे जाना है और यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है। फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आप कि अब इसको जो है छोटा बड़ा करने के लिए आपके पास ये साइंस आ गए हैं। तो आप क्या करेंगे कि इसको अपनी पहले वाली डायमेंशंस में सेट कर लेंगे। याद रखें कि इसको छोटा बड़ा करने के लिए आप शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखें तो फिर ये सेम साइज़ में बड़ा होगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते तो फिर ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों साइड पे जा सकता है, जिससे आपका साइज़ जो बैकग्राउंड है वो उसकी डायमेंशंस जो है वो चेंज हो सकती है। यहाँ पे जहाँ पे आपने इसको सेट करना है, यहाँ पे एडजस्ट करना है, वहाँ पे आप इसको करके तो आप एंटर प्रेस करें तो ये आपकी बैकग्राउंड जो है वो वहाँ पे सेट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये बैकग्राउंड का कलर जो है वो कुछ थोड़ा चेंज होना चाहिए या इसमें कोई थोड़ी बहुत ही या इसमें कुछ और थोड़ा ग्लैमर सा आना चाहिए तो आप इसमें कर सकते हैं। उसके लिए आप एडजस्टमेंट में जाएं और यहाँ पे आप ये सैचुरेशन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप ये कलराइज पे चेक लगाएं तो ये देखें कि इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया है। तो आप इसको कोई सा भी कलर आप अपनी पसंद का सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने लिए ये पर्पल कलर जो है वो सिलेक्ट करूँगा। ये पर्पल कलर सिलेक्ट करके आप ओके करें तो आपकी बैकग्राउंड का कलर जो देखा आपने पहले किस तरह का था और अब चेंज हो गया। उसके बाद अगर आप और चाहते हैं इसमें थोड़ा बहुत और गुंजाइश है तो आप इसमें और अपनी मर्ज़ी के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये एक साथ फ़िल्टर है, इसमें आप इसको ब्लर भी कर सकते हैं। तो मैं ये इसको थोड़ा सा ब्लर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर बैकग्राउंड ज़्यादा ब्लर होगा तो आपका टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा विजिबल क्लियर तरीके से नज़र आएगा और पढ़ने में और देखने में और अच्छा लगेगा। तो आप इसको इसकी कैपेसिटी जो है वो 40 to 50 किसी भी जगह पे रख के आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो मैं इसको 50 के राउंड अबाउट ही सिलेक्ट करूँगा तो ये आपका बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो गया। अब आपने करना है कि इसके ऊपर आपने अपना टेक्स्ट लिखना है अपना थंबनेल बनाने के लिए। उसके लिए आप ये देखें यहाँ पे लेयर सेक्शन में न्यू लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी न्यू लेयर बन गई। न्यू लेयर बनने के बाद आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना कोई सा भी टेक्स्ट लिखना है।
अब क्योंकि हम लोग थंबनेल बना रहे हैं तो मैं इसी वीडियो के लिए थंबनेल बना रहा हूँ, तो हम लिखेंगे हाउ टू मेक। अब क्योंकि एक लाइन में अगर हम लिखेंगे तो वो पूरा इसमें एडजस्ट नहीं होगा सही तरह से, हमें सेट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हाउ टू मेक लिखेंगे, इसको हम एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये ज़्यादा विजिबल हो, ज़्यादा साफ नज़र आए, और इसका जो है साइज़ वो आप अपनी मर्ज़ी के साथ चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका साइज़ जो है ये 150 के करीब ही रखूँगा। और कलर इसका देखें, बैकग्राउंड अब डार्क है तो कलर आप इसका अगर डार्क रखेंगे तो वो आपको नज़र नहीं आएगा, इस वजह से मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट। तो ओके किया, और ओके किया तो ये आपका जो है टेक्स्ट रेडी है। इसके बाद अगर आप इसमें थोड़ा और चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो आप करेंगे, उसी लेयर पे जाएंगे और वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो रेस्टोराइज लेयर करेंगे। तो आप इसमें कोई भी चेंजिंग अप कर सकते हैं। आपने करना है कि लेयर पे जाकर राइट क्लिक करना है और लेयर स्टाइल्स पे जाना है उसको। अब आप ऑप्शंस देख रहे होंगे, ये आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सी भी सेट कर लेनी है। आप इसको थोड़ा सा आउटर ग्लो दे लें, आउटर ग्लो के लिए कैपेसिटी इसकी 100 कर लें और हार्डनेस जो है वो 5 कर लें, और साइज़ इसका अपनी मर्ज़ी का मतलब मैं रखूँगा तकरीबन 5, और कलर मैं इसका कर दूँगा ब्लैक। तो ये देखें, अब पहले सिंपल सा कलर था, अब थोड़ा सा इसमें वो आपको चेंजिंग नज़र आ रही होगी। और ये देखें, आप इसकी साइज़ जो है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद अब ये दूसरा है, आप इनर ग्लो इसको दे सकते हैं, और आउटर ग्लो दे दिया आपने। इनर शेडो आप दे सकते हैं, ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉप शेडो दूंगा। ये इसका साइज़ है, आप वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या आपको पसंद है। तो आप इसको ओके कर दें। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमारा तकरीबन जो है पहला टेक्स्ट है वो रेडी है। और अब आप देख रहे होंगे कि ये इसकी पोजीशन जो है वो ठीक नहीं है, हम इसको कहीं और एडजस्ट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एडिट पे जाएंगे और फिर ट्रांसफॉर्म लिखेंगे। फिर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हम इसको अपनी जगह से कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। इसका साइज जो है हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखें, अब इसका साइज हमने बड़ा कर लिया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये साइज हो गया। इसकी पोजीशन हमने सेट कर दिया और एंटर कर दिया। तो जी, ये हमारा जो पहली लेयर थी वो हमारी तैयार हो गई। उसके बाद हम दूसरी लेयर लेंगे, सेम उसी तरह का काम करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना टेक्स्ट लिखेंगे। तो उसी तरह आप इसको एडजस्ट कर लें। अगर तो आप चाह रहे हैं कि आप वो सेम कलर सेम साइज़ हो तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी है आपकी, वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर एक का आप अलग से कोई और कलर लें और साइज़ लें तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा करूँगा। ये देखें, साइज़ इसका बड़ा कर दिया। मैं इसको कैप्स लॉक में लिख देता हूँ सारा। तो ये फिर क्योंकि हमने थंबनेल का वीडियो बना रहे हैं तो थंबनेल जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आना चाहिए। तो ये हमने थंबनेल्स को चेंज कर दिया। और इसका अगर आप कलर जो आपको पसंद नहीं आ रहा, अगर आप कोई और कलर करना चाह रहे हो तो ये देखें, आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप कोई सा भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको अब थोड़ा सा चेंज करूँ, तो मैं ये येलो कलर इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद ओके और ओके, और उसी तरह सेम आप इसको रेस्टराइज करें और उसके बाद आप इसका स्टाइल चेंज कर लें। इसको जो भी आप इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहते हैं वो करें, और आपका ये थंबनेल भी रेडी हो जाएगा। इसका साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और उसके बाद एडिट पे जाके वही फ्री ट्रांसफर करके इसको
इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेते हैं और इसका साइज एडजस्ट कर लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये हाउ टू मेक से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नज़र आए। और हाउ टू मेक थंबनेल्स, अब ये हम देखेंगे कि इसका, ये देखें अब ये थोड़ा सा बेटर व्यू नज़र आ रहा है। तो इस पर एंटर करेंगे और उसके बाद अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं और ऐड कर लें। अगर आप कोई ये तस्वीर वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा। और अब मैं कुछ और लिखूंगा, यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे टेक्स्ट और यहाँ पे क्लिक करके फॉर फ्री। तो यहाँ पे भी आप अपनी पसंद का कलर कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाला ग्रीन कलर चूज़ करूँगा। कलर सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड किया और इसका साइज़ हम जो है वो कर लेते हैं सिलेक्ट, तकरीबन 250 ठीक है। उसके बाद हम ओके करेंगे और इसको सेम लेयर्स की तरह इसकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। इसको हम आउटर ग्लो देंगे और उसका कलर भी मैं ब्लैक ही रखूँगा। ब्लैक करने के बाद इसको थोड़ा सा ड्रॉप शेडो दे देंगे, साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, सॉरी छोटा साइज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे और इसकी पोजीशन को हम एडजस्ट करने के लिए फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और मूव करके अपनी इसकी सही जगह पे ले आएंगे। शिफ्ट के साथ हम इसका साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा थंबनेल जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसको एंटर करेंगे तो ये आपका थंबनेल तकरीबन रेडी हो चुका है। हाँ, एक चीज़ अगर आप इसमें थोड़ा सा और एडजस्टमेंट करना चाहें, कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप गूगल पे जाकर सनबस बैकग्राउंड जो है वो कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। लेयर पे जाएंगे, ओपन इमेज एज लेयर करेंगे तो ये सनबस का जो है वो इसको ओपन कर देंगे और इसको हम उसी तरह एडिट पे जाके फ्री ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसको पूरी स्क्रीन पे हम एडजस्ट कर देंगे। तो ये हमारा स्क्रीन पे एडजस्ट हो गया। एंटर करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है और वो सारा इसके पीछे चला गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस लेयर को उठा के तो हम टेक्स्ट की बैक पे ले आएंगे। तो ये सारा टेक्स्ट हमारा उसके आगे आ गया, वो लेयर पीछे चली गई। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल ही गायब हो गया है। तो उसके लिए बैकग्राउंड लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस लेयर को थोड़ा सा इसकी कैपेसिटी को कम कर देंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लेयर सेटिंग्स में जाएंगे और इसकी कैपेसिटी को कम कर देंगे। तो ये देखें हमारा जो वो बैकग्राउंड था वो वापस आ रहा है और इसकी कैपेसिटी कम हो रही है। वो आप किसी भी जगह पे इसको एडजस्ट करके यहाँ पे तकरीबन 30 जो है वो ठीक है, 30 पे करके आप इसको ओके कर दें तो आपका थंबनेल रेडी है। अब आप इसको सेव करने के लिए फ़ाइल में जाएंगे, सेव करेंगे तो ये आपको ये इसकी क्वालिटी के बारे में पूछेगा कि आप इसकी कौन सी क्वालिटी रखना चाहते हैं। तो आप इसको 90 to 100 कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 100 करूँगा और फॉर्मेट दे रहा है JPEG PNG आप किसको, तो JPEG जो है वो बेस्ट है। JPEG पे क्लिक करके क्वालिटी 100 पे ओके करेंगे तो ये आपको पूछेगा कि आपने अपना थंबनेल कहाँ पे रखना है। उसको आप कोई सा भी नाम दे लें तो उसको सेव करें तो ये आपका थंबनेल जो है वो सेव हो चुका है। जी तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि एक अच्छा थंबनेल कैसे बनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।